Check out ASAP Law's books on judiciary and UPSC. Coupon code and details in description box. हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज के इस एपिसोड में मैं बात तो शुरू करना चाहता हूं जो एमपी में कल मामला हुआ कि एक दलित कपल राजकुमार अहिरवार और उनकी पत्नी सावित्री को जिस तरीके से पुलिस पीट रही है, उस बात को लेके। लेकिन आगे बात करेंगे कि देश में अभी भी कितना दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, कितना हमारे समाज में अभी भी अनटचेबिलिटी जो है वो मौजूद है, और एमपी में बहुत ज़्यादा है। 53% है एमपी में अनटचेबिलिटी। ये मामला गुना का है जहां के एमपी रहे हैं बहुत सालों तक सिंधिया साहब। उन्होंने कहा था जिस समय वो बीजेपी में जा रहे थे कि वो समाज सेवा के लिए जा रहे हैं। अभी तक मैंने उनका ट्वीट इस पे नहीं देखा इस मसले पे। अब मेन बात यह है कि खड़ी फसल जो थी वो उसकी बर्बाद कर दी गई और बेदर्दी से उसे पीटा गया। और मसला ये था कि वो ये कहते हैं, सरकार ये कहती है, डीएम साहब ये कहते हैं कि ये सरकारी लैंड था जो किसी कॉलेज को बनाने के लिए अलॉट किया था 5.5 एकड़ 2018 में। और ये दलित कपल का ये कहना है कि 3 लाख रुपए का कर्जा लिया हुआ है। असलियत में इस लैंड पे जो कब्जा किया है वो दूसरा आदमी है, गब्बू पर्दी। अब गब्बू पर्दी को पकड़ना चाहिए, ना कि ये फार्मर्स जो है जो उस पे बेचारों की फसल खड़ी थी, मेहनत कर ली थी, उनकी फैमिली के बुरे हालात होंगे। अब जो है डीएम और एसएसपी को जो है हटा दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि ये डीएम और एसएसपी ने कहा होगा कि इस तरीके से पुलिस जो है वो इन दलितों की पिटाई करे। ये एक बड़ा मसला है कि हमारे समाज में अभी बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी है, बहुत ज्यादा क्रूएल्टी है। पुलिस रूल ऑफ लॉ से दूर जा चुकी है, पब्लिक रफ जस्टिस में यकीन करती है। बहुत लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं कि भाई अगर इस तरीके से इन्होंने जमीन पे कब्जा किया है तो फिर यही इनके साथ होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी जमीनों पे बहुत बड़े बड़े लोगों ने कब्जे किए हैं, लेकिन उनके साथ इस तरह की पिटाई नहीं होती। अगर इन्होंने कब्जा किया है तो रूल ऑफ लॉ के तहत जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होनी चाहिए। ये जो पुलिस की बर्बरियत है ये गलत है। अभी हमने देखा विकास के मामले में, हमने देखा तमिलनाडु में किस तरीके से एक बाप और बेटे को पुलिस ने मार दिया। और पूरे जो एक हमारे समाज में एक स्लेवरी का माहौल है, अनटचेबिलिटी भी एक तरीके की स्लेवरी है, उसके बारे में आज मैं इस एपिसोड में आपसे बात करने जा रहा हूं। और उसको आपको समझना चाहिए कि संविधान बदल गया, लॉ बदल गया, लेकिन हालात जितने इंप्रूव होने चाहिए थे उतने इंप्रूव नहीं हैं। इन सारे मुद्दों पे आज आपसे बात होने जा रही है। वीडियो बनाया था इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, जिसमें हमने बात की थी कि किस तरह गुजरात के 3 इंसिडेंट्स जो हैं जिसमें लड़कियों को जो है नेकेड परेड किया जा रहा है, उनकी प्रेगनेंसी देखी जा रही है, ओथ उन्हें दी जा रही है कि वो माँ बाप की पसंद से शादी करेंगे। और आज मैं बहुत थैंक यू सबसे पहले कहना चाहता हूँ रचना खैर को, जिन्होंने एक बहुत बड़ी रिसर्च करने के बाद अनटचेबल्स के बारे में, दलितों के बारे में एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। और मैं समझता हूँ कि उस आर्टिकल से हमारी आंखें भी खुलनी चाहिए और हमें तकलीफ़ भी होनी चाहिए। ये पूरा एक सिस्टम कि क्या वापस दोबारा से दास्ता और स्लेवरी हमारे देश में आती जा रही है। ये बात तो सही है कि लियो टॉल्स्टॉय ने सही कहा था कि वर्ड वाज एबॉलिश नॉट द थिंग। तो इसका मतलब स्लेवरी
शब्द का एबॉलिशन हुआ था, लेकिन नई नई तरह की स्लेवरी जो है वो हमारे यहाँ आती जाती है और रहती है। अब ये जो न्यूज़ स्टोरी है, ये न्यूज़ स्टोरी है पंचकुला हरियाणा की, जहाँ पे शदीद सर्दी में जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको एक सर्विलियंस डिवाइस दे दिया गया है। एक उनके पास जो है वो बांध लेते हैं हाथ पे रिस्ट वॉच टाइप का, और वो उनका पूरा मूवमेंट जो है वो मॉनिटर करता है सुपरवाइज़र, कब गए, कहाँ गए, कितने कदम चले, कब सोए। और ये चीज़ जो है मैं ये समझता हूँ कि ये जो GPS इनेबल्ड इफ़िशेंसी ट्रैकर्स हैं, ये हमारे दलितों को स्लेव्स की तरह ट्रीट करते हैं। और इसलिए मैं ये समझता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निटी का बिल्कुल क्लियरली वायलेशन है, और ये एक नई तरह की स्लेवरी है जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत चीज़ है। अब 4000 लोग काम कर रहे हैं, कमिश्नर साहब कहते हैं कि उन 4000 की परफॉर्मेंस कैसे मैनुअली हम देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने जो है 1508 ट्रैकर्स लिए हैं, 467 रुपये का एक हर एक को मिला है, और कोई 2 करोड़ रुपए इस पे खर्च हुए हैं। अगर इसका रिप्लेसमेंट होगा तो 8000 रुपये में ये आएगा। और आप ये देखिए कि उसमें माइक्रोफोन लगा हुआ है, उसमें वो आवाज़ सुन सकते हैं, सुपीरियर उन्हें देख सकता है कि वो क्या काम कर रहे हैं। और ये जो GPS ट्रैकर है, इसकी वजह से वो ये भी मॉनिटर करते हैं कि वो जो डेजिग्नेटेड एरिया है सिर्फ उसी में रहते हैं या नहीं रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक मॉडर्न लिबरल डिजिटल इंडिया में ये जो चीज़ हो रही है ये बिल्कुल हमारा राइट टू डिग्निटी का वायलेशन है, और ये चीज़ जो है ये बहुत ही देश के लिए अच्छी नहीं है। अब आप ये देखिए कि ये जो ICT इनेबल्ड अटेंडेंस का सिस्टम म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ने शुरू कर रखा है, और ये कोई एक जगह नहीं हो रहा है, ये मैसूर में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, इंदौर में हो रहा है, थाने में हो रहा है, नवी मुंबई में हो रहा है, चंडीगढ़ में हो रहा है, नागपुर में हो रहा है। यानी सड़क जो साफ करने वाले एक फेलो ह्यूमन बीइंग्स हैं जिनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ने नौकरियों पे रखा है, उनके साथ इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हमें स्वच्छ भारत चाहिए, लेकिन स्वच्छ भारत का मतलब ये नहीं है कि हम ह्यूमन डिग्निटी की सोचें नहीं और हमारा ह्यूमन डिग्निटी कंप्रोमाइज़ हो जाए। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक प्रैक्टिस है ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, और बहुत से जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, छोटे छोटे मास्क, ग्लव्स, बूट्स, वो हम वर्कर्स को नहीं देते। हमारे यहाँ कितने सीवर टैंक्स में सफाई करते दौरान वर्कर्स की हर साल डेथ हो जाती है और उनके बारे में हम कुछ नहीं करते हैं। और इन सारे मामलात में आप ये सोचिए कि जो हमारी फीमेल वर्कर्स हैं वो कितनी बेचारी परेशान हैं कि वो टॉयलेट और बाथरूम जाने से डरती हैं कि ये जो उनके हाथ में एक गुलामी की बेड़ी बंधी हुई है डिजिटल, इससे उनको देख लिया जाएगा उन प्राइवेट मोमेंट्स में जब वो वहाँ हैं। कोई प्राइवेसी का तसव्वुर नहीं है, निजता के अधिकार का, डेटा प्रोटेक्शन, कहाँ वो डेटा रखा जा रहा है उसका कुछ वो नहीं है। ये जो एंशिएंट इंडिया में दलितों के साथ जो एक अछूतपन का व्यवहार था, वही व्यवहार एक तरीके से फिर से वापस आ रहा है। और आप ये समझिए कि हम ये अगर कहते हैं कि हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी ख़त्म हो गई तो ये बात सही नहीं है। ये इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च ने दी है, वो कहते हैं कि 27% इंडियंस स्टिल प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। और ब्राह्मण्स क्योंकि सबसे ऊपर हैं कास्ट हिरार्की में, 52% ब्राह्मण्स प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। हमारे यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट का 1954 में लॉ बन गया जिसने कहा एक रिलीजन वाला दूसरे रिलीजन से सही वैलिड शादी कर सकता है, इंटरकास्ट मैरिजेस हो सकती हैं। लेकिन 1954 में ये लॉ बनने के बावजूद हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं।
आज भी सिर्फ 5.3% मैरिजेस इंटरकास्ट मैरिज होती हैं। आप कोई मैट्रिमोनियल किसी अखबार का उठा के देख लीजिए संडे में, सबको फेयर, स्लिम और कास्ट और गोत्रा में लड़की चाहिए। सबसे ज्यादा कहां है अनटचेबिलिटी? एमपी में 53%, हिमाचल में 50%, छत्तीसगढ़ में 48%, राजस्थान बिहार में 47%, यूपी में 43%। योगी आदित्यनाथ जी जो है वो जाके केरला में और दिल्ली में कैंपेन करते हैं, इसकी तरफ उन्हें ध्यान देना चाहिए। आप ये सोचिए कि किस तरह हम पहुंच गए हैं। ये रिसर्च ये कहती है कि एवरी थर्ड हिंदू, हर तीसरा हिंदू जो है वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, यानी 33 to 35%। क्या हालात हैं हमारे देश में? हर घंटे में 2 दलितों के ऊपर असॉल्ट होता है, हर दिन 2 दलित मर्डर हो जाता है उनका, और 2 दलित घरों में आग लगा दी जाती। ऊना का इंसिडेंट आपको याद होगा 2016 में। यानी ये लोगों ने प्रेसिडेंट कोविंद को लिखा कि हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए या हमें उस देश में भेज दिया जाए जहां ये डिस्क्रिमिनेशन ना होता हो। हम डिपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, फॉरेनर्स की। हमारे अपने देश के हमारे नागरिक जो है वो कह रहे हैं कि हमें दूसरे देश में भेज दिया जाए। उत्तराखंड में 21 साल के जितेंद्र को जो है इतना मारा पीटा, उसको 9 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। क्या गलती थी? शादी हो रही थी। एक शादी में ये दलित बच्चा चेयर पे बैठ गया और खाना खा लिया। आप आज की डेट में भी 2019 का वाकया है, साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकते। खाना पकवाने के लिए हमेशा अपर कास्ट लोग ही बुलाए जाएंगे। संगरूर में, पंजाब में, जर्नैल सिंह, उसको बांध दिया, पीट दिया और फिर उसको पेशाब पिलाया। हरदोई में 20 साल के जवान दलित को आग लगा दी गई। ये जो हमारी सिचुएशन है कंट्री की, मैं ये समझता हूं ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और इसमें जो लॉ है उसको समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के इसमें मामलात रहे हैं, उन्नी कृष्णन का केस है 1993 को, ह्यूमन डिग्निटी को उन्होंने आर्टिकल 21 का हिस्सा माना है। अगर इंटरनेशनल लॉ देखेंगे तो आर्टिकल 4 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR स्लेवरी को एबॉलिश करता है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी देता है। आर्टिकल 5 इन ह्यूमन डिग्रेडिंग और क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स को बैन करता है। इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में भी इस बात का मेंशन है। सुनील बत्रा के केस में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स को का वो ट्रीटमेंट जिससे ह्यूमन डिग्निटी ऑफेंड होती हो, वो बिल्कुल क्लियरली आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। बॉन्डेड लेबर का पूरा लॉ बनाया हमने उसे एबॉलिश करने के लिए 1976 में। कृष्णा सिंह रविंदर देव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1981 का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ह्यूमन डिग्निटी इज अ डियर वैल्यू ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और केसेस आप देख लीजिए, ऑल इंडिया स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रीएम्बल एंड आर्टिकल 38 इनविसेज सोशल ऑर्डर जिसमें ह्यूमन डिग्निटी होगी, मीनिंगफुल लाइफ होगी। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर यूनियन ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का जजमेंट है। कहा राइट टू लाइफ इंक्लूड्स प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर इज मिनिमम रिक्वायरमेंट टू इनेबल अ पर्सन टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। फ्रांसिस कॉर्लाई मुलियन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981 का जजमेंट है। आर्टिकल 21 का ये मतलब नहीं है कि एनिमल एग्जिस्टेंस होगी, सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ लिम्स होगा, बल्कि इट इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। DK बासु में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कस्टडी में भी अगर कोई है, जेल में भी अगर है, पुलिस की कस्टडी में भी है, तब भी जो है वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी नहीं होना चाहिए। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी एबॉलिश की। आर्टिकल 25 में हमने अपने मंदिरों के दरवाजे जो हैं वो खोल दिए दलितों के लिए। हमने आर्टिकल 16 में और 15 में स्पेशल प्रोविजन की बात की, रिजर्वेशन की बात की SC ST की। 335 में हमने कहा कि साहब क्लेम्स ऑफ SCs एंड STs विल बी टेकन इनटू अकाउंट, जब जॉब्स दिए जाएंगे उनके क्लेम्स देखे जाएंगे। उसके अलावा फिर हमने कहा कि साहब अलग कमीशन होगा SC ST का। यह बात बहुत हो रही है कि राइट टू रिजर्वेशन है या नहीं है। सुसान मिलर ओकिन ने लिखा है कि ह्यूमन राइट्स आर अ क्लेम्स टू समथिंग ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमन लाइफ। क्लेम्स हैं ह्यूमन राइट्स। HLA हार्ट ने भी कहा कि सारे राइट्स ड्राइव होते हैं फ्रॉम द बेसिक राइट ऑफ इक्वल लिबर्टी। पीपल आर फ्री टू लीड देयर ओन लाइफ एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शंस। आजादी है लोगों को कि जो चाहें करें। ये ऊना में डेड गाय की स्किनिंग करने के लिए आपने उन्हें मारा, उनकी फोटो बना ली, वीडियो बना ली और डाल दी। एक प्रोग्रेसिव देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पे और ट्विटर पे हमें लाइक करें, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने व्यूज़ और कमेंट्स हमको ज़रूर भेजें। अब हमने एक ऐप बना दिया है, गूगल ऐप स्टोर पे लीगल अवेयरनेस ऐप अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर डाउनलोड करने में कोई आपको परेशानी आ रही है तो ये नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप उस पर मिस कॉल भेज दें, आप तक ऐप पहुँच जाएगा।